नमस्कार, ये तस्वीरें गुड़ामाला क्षेत्र बेरी गांव की हैं। आपको बता दें नवाणियों की ढाणी स्कूल से रोली जाने वाला मुख्य रास्ता है। पिछले लंबे समय से बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। यही रास्ता आपको बता दें 4-5 गांवों के लिए आवागमन का मुख्य मार्ग है और रोजाना छोटे-छोटे स्कूली बच्चे इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं। लेकिन आज सड़क इसी हालत में हो चुकी है कि जगह-जगह पर बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात में पानी भरने का पूरा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है। सड़क दोनों ओर उगी बबूल की झाड़ियों और राहगीरों की परेशानी बढ़ा रही है और स्थानीय लोगों के लिए पैदल भी चलना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़े चिंता वाली ये बात है कि उन मासूम बच्चों को रोज इसी रास्ते स्कूल जाते हैं। अभिभावकों को वो भी रोजाना एक डर चिंता हमेशा सताती है, क्योंकि सामने से जो आवारा पशु आते हैं किसी तरीके से हादसा ना हो, और कई बार हादसे भी हुए हैं। इसी बात को लेकर ग्रामीणों के अंदर हमेशा चिंता और भय का माहौल बना रहता है। इस सड़क की समस्या कोई नरक से कम नहीं है, बल्कि वर्षों से बनी हुई। कई बार जनप्रतिनिधियों से, संबंधी विभाग से कई बार लोग शिकायत भी कर चुके हैं। नेताओं ने आश्वासन भी दिए हैं झूठे, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है स्थायी। आपको बता दें मरम्मत की मांग भी रखी है, परंतु हर बरसात में यही हालात बने रहते हैं। ग्रामीणों की परेशानी का सबसे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये 4-5 गाँवों का जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है, आखिर इनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। गाँवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित चलने के लिए सड़क भी नहीं है, क्या उनका अधिकार नहीं है? छोटे-छोटे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था प्राथमिकता पर भी शामिल नहीं है। जब विकास के कई बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, गाँव में करोड़ों रुपए की योजनाओं की बात होती है, तब ऐसी बदहाल सड़कें सच्चाई खुद बयां करती हैं। यदि मुख्य इन रास्तों की स्थिति, अंदरूनी गाँवों की हालत कैसी होगी? अब आपको बता दें इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये केवल एक सड़क मामला नहीं, बल्कि एक विकास, प्रशासनिक जवाबदेही और जनप्रतिनिधियों कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आपको बता दें आखिरकार कब तक ग्रामीण मासूम बसें अपनी जान जोखिम डालकर इस रास्ते में गुजरते रहेंगे? अब समय केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने का भी है। प्रशासन, संबंधी विभाग और जनप्रतिनिधियों ने समस्या अवगत कर गंभीरता लेते हुए तुरंत सड़क निर्माण करनी चाहिए। सड़क के किनारे उगी बबूल की झाड़ियों को हटाना चाहिए। गड्ढों के पानी भरकर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण और जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको किसी तरीके से परेशानियां न हो। अब आखिरी विकास के असली मतलब यही तभी है कि गांव के आम नागरिक और सामान और सुरक्षा के साथ में अपने घर निकलकर सुरक्षित सफर तय कर सकें। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो ग्राउंड जीरो की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। लंबे टाइम से ग्रामीण इस सड़क को लेकर अपनी शिकायत कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, परंतु कोई ठोस आश्वासन नहीं है। देख सकते हैं कि मात्र ये 5-6 फीट का रास्ता हो चुका है और आसपास के जो ग्रामीण हैं वो जहाँ पर खेत हैं वो ही इन रास्तों की सफाई करते हैं। बाकी यहाँ से गुजरना किसी खतरों से कम नहीं है, क्योंकि सामने से कोई बैल या आवारा पशु आ जाता है तो छोटे-छोटे बच्चों के कई सोटील हुए हैं, कई घटना भी हुई हैं। लगातार चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी, दोनों सरकार के टाइम से भी ये लोग मांग करते आ रहे हैं इस सड़क की, परंतु कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का अब एक मन के अंदर आक्रोश है। लगातार लोग मांग कर के थक चुके हैं, परंतु अब इसका स्थायी समाधान कब होगा, बस इसी इंतजार को लेकर बैठे हैं। अब बरसात का मौसम है तो करीबन ये रास्ता की बात करें तो 2 से ढाई 3 महीने तक ये रास्ता इसी हालत में रहेगा और पूरी तरीके से कई जगह पर तो बंद भी हो जाता है, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी फैल चुकी हैं, बबूल की झाड़ियाँ, उनको कटाई करना भी बड़ी मुश्किल है। आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है और किन हालातों से जो स्कूल जाने वाले बच्चे इन रास्तों से गुजरते होंगे। आप कैमरे के माध्यम से जिस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप इस रास्ते से अगर गुजरेंगे तभी आप इस रास्ते से वाकिफ़ हो पाएँगे और वास्तव के अंदर इस रास्ते की लोगों की जो हकीकत समस्या है, सरकार को और प्रशासन को इस मामले को सुनवाई करना चाहिए। तमाम दर्शकों से अपील है, आप एक बार वीडियो को शेयर करें और आस-पास की खबरें देखने के लिए फॉलो